Hi guys, welcome back. This is CS Priyapal. I hope you all are doing great. So today's video is most requested video, a video on my journey of becoming a company secretary. कब पास किया, कितने अटेम्प्ट्स लगे, क्या टाइम टेबल फॉलो किया था, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस इन टूडेज वीडियो. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सो आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली जिसने कॉमर्स लिया था. सो नोबडी हैज एनी आइडिया कि सीएस होता क्या है. सबको यही लगता था कि सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस होता है. सो माई जर्नी ऑफ सीएस हैज स्टार्टेड इन द ईयर 2015. मैंने सीएस ग्रेजुएशन के बाद लिया था बिकॉज मुझे उससे पहले आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है. तो मैंने फाउंडेशन नहीं दिया. ग्रेजुएशन के बाद मैं डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एनरोल किया. अगस्त 2015 में एनरोल किया और सितंबर 2015 में मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए थे. क्लासेस का फर्स्ट डे क्लास फुल भरा हुआ था. 100+ स्टूडेंट्स थे और 80 to 90% जो स्टूडेंट थे सब फाउंडेशन स्टूडेंट थे. मतलब सब ग्रेजुएशन के साथ सीएस कर रहे थे. मतलब कि देवर मुझसे छोटे थे प्लस देवर वेरी मच अवेयर अबाउट द कोर्स क्योंकि वो एक लेवल पास करके आए हुए हैं. एंड मी ऑन द अदर हैंड, मेरे लिए ये कोर्स कम्प्लीटली नया था. मुझे कोर्स को समझना भी है और मुझे पास भी करना है इसको. तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एक चैलेंजिंग टास्क हो गया था. क्लासेस स्टार्ट हुआ, सिलेबस स्टार्ट हो गया. धीरे धीरे मैंने समझना स्टार्ट किया कि ठीक है कोर्स में है क्या, क्या मुझे अल्टीमेटली पढ़ना क्या है, इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है. समझना स्टार्ट किया. कुछ महीने बीते, फिर पता चला कि यार जो अकाउंटिंग पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, कॉस्टिंग पार्ट है, वो मुझे उतना जम नहीं रहा है, मुझे उतना अच्छे से आ नहीं रहा है. बट पास तो करना है. मेरा जून 2016 में अटेम्प्ट था नेक्स्ट ईयर और अभी मैं 2015 में मेरे प्रिपरेशन स्टार्ट थे. तो अब मैं प्रिपेयर कर रही थी. पता चल गया कि ये वीक है तो मुझे फोकस करना था थियोरी पार्ट के ऊपर. जो पोर्शन मेरा स्ट्रांग है मैंने सोचा मैं उस पर वर्क करूंगी ताकि जो पोर्शन मेरा वीक है उसमें मैं जस्ट पास हो जाऊं और जो स्ट्रांग है उसके मार्क्स इधर सेट ऑफ हो जाए और मैं ओवरऑल में निकल जाऊं. तो ये मेरा माइंडसेट स्टार्टिंग से ही था. मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किए. क्लासेस हमारे 8 घंटे के होते थे. 2 घंटा मेरा ट्रैवलिंग में जाता था तो 10 घंटा तो मेरा वहीं चला जाता था. 24 घंटे में से 10 घंटा वहीं चला गया. तो उसमें मैं पढ़ाई कभी करूं तो मैंने क्लासेस के साथ में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली. क्लासेस के बाद 2-3 बजे बाद मैं घर आती थी. जब लाइब्रेरी आती थी तो मैं डायरेक्टली लाइब्रेरी में जाती थी. लाइब्रेरी में जो पढ़ना था 2-3 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी. घर आती थी, रेस्ट करती थी, फिर नेक्स्ट डे फिर से क्लासेस जाओ. तो स्टार्टिंग के डेज में मैंने ऐसा शेड्यूल फॉलो किया था कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगी. बट जैसे जैसे दिन नजदीक आने लग गया मुझे अभी लगने लगे कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए क्लासेस लूंगी और थियोरी सब्जेक्ट मैं खुद से करने वाली हूँ. तो आई गेस जनवरी से मैंने ऐसा स्टार्ट कर दिया था. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में मेरा अटेम्प्ट था. तो मैं थियोरी सब्जेक्ट के लिए लाइब्रेरी में जाती थी. फुल टाइम सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक लाइब्रेरी में रहती थी. और मेरा शेड्यूल ये था कि मॉर्निंग में सबसे पहले मैं कंपनी लॉ पढ़ूंगी. कंपनी लॉ मतलब थियोरी सब्जेक्ट पढ़ूंगी. फिर आफ्टरनून में आफ्टर लंच नींद आती थी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ो ताकि आप गाना सुनते सुनते प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाओगे. फिर उसके बाद में मैं फिर से थियोरी सब्जेक्ट पढ़ती थी और फिर एक थियोरी सब्जेक्ट फिर से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करती थी. तो इस तरीके से मैं पूरा अपना टाइम ऐसे शेड्यूल करके रखा हुआ था. पढ़ा इस तरीके से. अभी जून अटेम्प्ट आ गया और प्रिपेयर हो चुकी थी थोड़ा बहुत. बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था कॉस्टिंग और अकाउंट्स को लेके. फर्स्ट पेपर 1 जून 2016 कॉस्टिंग का था और फर्स्ट क्वेश्चन और मैं ब्लैंक हो गई. मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था. मुझे कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था. नेगेटिव मार्किंग था और वो एमसीक्यू सब्जेक्ट था. मुझे याद नहीं आ रहा है. मैंने सेकंड क्वेश्चन देखा, नहीं आ रहा है. थर्ड क्वेश्चन देखा, नहीं आ रहा है. लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया. थोड़ा बहुत आ रहा था, कुछ आ रहे थे बट 80% नहीं आ रहा था मुझे और मैं ब्लैंक हो गई. मैं आधे घंटे वैसे ही बैठी हूँ एग्जाम हॉल में. नर्वस हूँ, हाथ में से पसीना छूट रहा है, एकदम डर रही थी और मुझे रोना आने लग गया कि मेरा अटेम्प्ट गया, अब मैं फेल हो जाऊंगी. मेरे पूरे 1 साल की मेहनत वेस्ट हो गई. अब मैं नहीं बन पाऊंगी, वेस्ट हो गया. बट ऐसे तैसे करके मैंने पेपर दिया कि निकलना है, ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी. दे दिया. एग्जाम हॉल से निकली, रोना चालू हो गया. घर आई, लाइब्रेरी नहीं गई, डायरेक्टली रोना चालू हो गया. रो रही थी. 9 बज गए. नेक्स्ट पेपर था. नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट डे ही था और कोई छुट्टी नहीं थी. टैक्स का पेपर था, नहीं पढ़ा मैंने.
9 बज गए। फिर मेरे पापा आए, मेरी बहन आई, उन्होंने मुझे समझाया कि जो भी है तुझे पढ़ना है, तुझे अटेम्प्ट देना है, नेक्स्ट पेपर देना ही है। यू नेवर नो कि तेरा ये पेपर कैसा गया, तुझे कैसी मार्किंग मिलेगी। बट मैंने बोला नहीं, मेरा पेपर खराब गया है, मुझे नहीं देना है। बट उन्होंने समझाया, तो उनकी बात सुनने के लिए मैंने पेपर दे दिया। बट मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, कि माइंड में हर वक्त यही था कि मैं तो फेल होने वाली हूँ। तो मैंने टैक्स जितना उस टाइम पे मेरे पास था मैंने रिवाइज किया। सुबह पेपर देने के लिए 7 बजे गई, पेपर दिया, आ गई, नेक्स्ट पेपर। ऐसे ही मैंने पूरा एग्जीक्यूटिव का पेपर ऐसे ही निकाला, 7 पेपर ऐसे ही दिया। बस मुंह उठा के चली जाती थी, मतलब बस चली जाती थी इसी तरीके से कि जाने दो, जैसा भी है देख के आ जाते हैं। एग्जाम खत्म हुई, और जैसे ही एग्जाम खत्म हुई मैंने अपना कॉस्टिंग का पेपर स्टार्ट कर दिया प्रिपेयर करने के लिए। लाइब्रेरी नेक्स्ट डे से मैंने जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं फेल होने वाली हूँ। तो क्या मतलब है, मैं वेट करूँ रिजल्ट का, मुझे तो फेल होना है। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। 25 अगस्त 2016 को हमारा रिजल्ट आने वाला था। एंड तब तक, अब जून के बाद से लेके तब तक मेरा कॉस्टिंग ऑलमोस्ट हो चुका था, दूसरी बार पढ़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। 25 अगस्त को मैं लाइब्रेरी नहीं गई, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं हैंडल नहीं कर पाती लाइब्रेरी में, मुझसे कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने वाला था। और मैं मेरे रिजल्ट कभी खुद से चेक नहीं करती, मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि तुम मेरा रिजल्ट चेक करो। रिजल्ट आया, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था कि मुझे सेकंड ग्रुप के मार्क्स बता देना, फर्स्ट ग्रुप में मैं फेल होने वाली मुझे पता है, बट कितने मार्क्स से हो रही हूँ वो बस मुझे बता देना, तो मुझे थोड़ा आइडिया आएगा। उसने भी मुझे कॉल किया, मुझे बोला तू एक ग्रुप में पास हुई है, एक ग्रुप में फेल हुई है। मैंने बोला हाँ ठीक है, मुझे पता है, मुझे मार्क्स बता दे। तो उसने बोला कि ये है, अकाउंट्स में फेल है और लेबर लॉ में फेल है। मैंने बोला अकाउंट्स में फेल नहीं, अकाउंट्स तो सेकंड ग्रुप में है, मैं फर्स्ट ग्रुप में फेल हुई होंगी देख। उसने बोला नहीं, तू फर्स्ट ग्रुप में पास है, कॉस्टिंग में तू पास है। एंड आई वॉज सो शॉक कि मैं पास हूँ उसमें, मतलब कि मेरे डैड राइट थे, उनका राइट था कि तू जैसा भी है तू दे। बट मैंने उसके बाद से इतनी हार मान ली थी कि मैंने फोकस ही नहीं किया था, और उसकी वजह से ये हुआ कि जो सब्जेक्ट मेरा गंदा गया था मैं उसमें पास थी, और जिनके ऊपर मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसमें मैं फेल हो चुकी थी। तो मैं आप लोगों को मेरी मार्कशीट बताती हूँ एग्जीक्यूटिव की। ये है मेरी मार्कशीट। 7 सब्जेक्ट्स थे इसमें। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट थे जिसमें कॉस्टिंग था, और मुझे कंपनी लॉ में 59 आया था, कॉस्टिंग में 44 आया था। तो 4 मार्क्स से मैं, मतलब 4 मार्क्स मुझे ज्यादा आए थे। ईसीएल करके एक सब्जेक्ट था, उसमें मुझे 49 आया था, और टैक्स में मुझे 51 आया था। तो टोटल 203 आए थे, और उसमें पासिंग था 200। बट सेकेंड ग्रुप जो था जिसमें मैं फेल हुई थी, मुझे उसमें 33 आया था, पासिंग होता है 40, 7 मार्क्स से वहां फेल हो गई। देन हमारा सेबी करके सब्जेक्ट था, उसमें 54 आया था, और जो एक और लेबर लॉ था, एमसीक्यू था, उसमें मुझे 39 आया था। तो मेरा टोटल था 126, और मुझे उसमें 150 लाने थे। तो मेरा कुछ मार्क्स की वजह से वो ग्रुप रह गया था। बट मेरी गलती ये थी कि मेरा कॉस्टिंग खराब गया था, उसकी वजह से मैंने हार मान ली थी, और मैंने बाकी के पेपर्स के ऊपर फोकस ही नहीं किया, और उसी की वजह से मेरा ये रिजल्ट ऐसा आया। तो मुझे बुरा इस बात का लग रहा था, मतलब मुझे पता था कि मैं फेल होने वाली हूँ, बट अब मुझे बुरा इस बात का लग रहा था कि मैं पास हो सकती थी अगर मैंने उस तरीके से गिव अप नहीं किया। अभी आप फेल हुए, आप कैसे भी फेल हुए, आप फेल हुए, लोग नहीं आपकी स्टोरी सुनने आने वाले हैं ना कि आप कैसे पास हुए या कैसे फेल हुए। आपका वो रिजल्ट देखते और वो बोलते ठीक है आपको अटेम्प्ट लगा था। तो वो चीज होती कि मुझे गुस्सा आया था अपने इस हरकत की वजह से कि मैंने क्यों ऐसे गिव अप किया। शायद मैंने गिव अप नहीं किया होता तो मैं पास हो गई होती। पर ठीक है, उस चीज को मैंने भुलाया, पढ़ना तो था ही। अब 3 महीना था, 3 महीने में मुझे 3 सब्जेक्ट खत्म करने थे, और लकीली उसमें 2 थियोरी सब्जेक्ट थे, एक ही प्रैक्टिकल था। तो अब मैंने मेरी पूरी एनर्जी उस थियोरी सब्जेक्ट के ऊपर डाल दिया। और अकाउंट्स मेरा वीक था, तो अकाउंट्स में हमें 70 मार्क्स का अकाउंट्स था और 30 मार्क्स का ऑडिट था। तो अगेन मैंने ये सोचा कि मैं इस 30 मार्क्स के ऊपर इतना फुल फोकस करती हूँ कि मुझे 25 या 20 तो आ ही जाए। तो अगर मुझे यहाँ पे 20 आते हैं तो मुझे 20 सिर्फ अकाउंट्स में 20 लाने हैं, तो वो तो मैं कैसे भी करके ला दूंगी। इसमें मुझे बस 40 दे दो, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स में मैं बहुत अच्छे से फोकस करूंगी। तो मैंने वही किया। बाकी के 2 सब्जेक्ट को मैंने मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट किया, पूरी प्रिपरेशन की, लिख लिख के मैंने प्रैक्टिस किया, क्योंकि 3 महीना था, 3 सब्जेक्ट था, तो वो हो जाता। तो मैंने ज्यादा उसके ऊपर एनर्जी डाली कि किसी भी तरीके से मुझे उसमें एग्जाम्पशन आ जाए। वही किया। दिसंबर में 2016 में मेरा सेकेंड ग्रुप का अटेम्प्ट था, एग्जाम दिया, और इसका रिजल्ट फरवरी 2017 में आने वाला था। एग्जाम दिया
और मुझे ऑफकोर्स मैं पास हो चुकी थी, इसमें अकाउंट्स में भी पास हो चुकी थी, बट उतने खास मार्क्स नहीं आए थे। मैं आपको मार्कशीट दिखाती हूँ। और दोनों सब्जेक्ट्स में मुझे एग्जाम्शन आए थे और इसमें मैं पास हो चुकी थी अच्छे मार्क्स से। सो यस, अभी 2017 में फरवरी में अब इतना हो गया था कि अब मैं फाइनल में आ चुकी हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बट एट द सेम टाइम मेरे माइंड में एक डर था कि ये एग्जीक्यूटिव को खत्म करने के लिए मुझे एक अटेम्प्ट लग गया, जिसके लिए मेरे पास एक पूरा साल था। अब मेरा जो सीएस प्रोफेशनल है फाइनल है, उसका अटेम्प्ट मुझे दिसंबर 17 में देना है और अब मैं हूँ 25 फरवरी को 2017 में। मतलब ऑलमोस्ट मैं फरवरी खत्म ही हो गया। मेरे हाथ में सिर्फ 9 महीने हैं। 9 महीने, 9 सब्जेक्ट, 3 ग्रुप, कैसे होगा? और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में एक डर बैठ चुका था कि शायद एक अटेम्प्ट में नहीं होगा तो एक ही ग्रुप देती हूँ या 2 ही ग्रुप देती हूँ। बट आई डोंट नो क्या हुआ और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी हो हमको तीनों ग्रुप देना है, एक ही शॉट में क्लियर करना है और करेंगे। क्योंकि जब ये सेकंड ग्रुप क्लियर किया ना तो एक कॉन्फिडेंस आया, अपनी गलती समझ में आई, अपने एक लेवल समझ में आया कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम तीनों ग्रुप देंगे। क्लासेस स्टार्ट हुआ हमारा नेक्स्ट मंथ से ही, मार्च से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट डे से ही मैंने बहुत फुल फोकस से स्टार्ट किया पढ़ना। मैंने फर्स्ट डे से लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया था और इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्लासेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहूंगी, सिर्फ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके ऊपर फोकस करूंगी। थियोरी सब्जेक्ट जब तक स्टार्टिंग के 6 महीने होता है मैं दूंगी, बट बाकी के बाद में मैं खुद से करना स्टार्ट कर दूंगी। मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी। क्लासेस स्टार्ट हो गए, लेक्चर्स चालू हो गए, कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लग गया। मैंने डिसाइड किया था मैं फाइनल फुल मॉड्यूल से पढ़ूंगी, कोई और बुक से नहीं पढ़ने वाली हूँ। मैंने कभी स्कैनर खरीदा नहीं है। मैंने हमेशा स्कैनर से क्वेश्चन लेके मॉड्यूल में मार्क कर दिए थे कि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। मैंने हमेशा से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सिर्फ मॉड्यूल यूज किया। मॉड्यूल में ही मेरे पूरे नोट्स थे। अगर मुझे कुछ लिखना है मैं मॉड्यूल में स्टिकी नोट्स लगा के लिख देती थी और उसी से पढ़ती थी। क्लासेस स्टार्ट हो गया 6 महीने हो गए। जुलाई में हमारा टैक्स का आधा पोर्शन हो चुका था और जुलाई 2017 में 1 जुलाई से हमें जीएसटी अप्लाई हो गया। और अब हमारे पोर्शन में जो एक्साइज और वैट पढ़ के हो चुका था, उसकी मैंने नोट्स बना दी थी, वो पूरी तरीके से खत्म। अब हमें नया सब्जेक्ट पढ़ना, मतलब नया टॉपिक पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, जो हमें दिसंबर में देना है। इतने कम टाइम में वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया था। उसके साथ साथ में बाकी की भी चीजें पढ़नी है। तब हमारे क्लासेस के टाइमिंग्स और बढ़ा दिए गए थे क्योंकि वो नए टॉपिक सबको समझना है, उसमें प्रैक्टिस भी करना है और मटेरियल भी नहीं था ना, पास पेपर्स भी नहीं थे कि हम रेफर कर पाए। सब कुछ फर्स्ट टाइम था हमारे लिए। पढ़ा हमने, स्टार्ट किया और मैंने थियोरी सब्जेक्ट खुद से करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ मैं प्रैक्टिकल के लिए 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे, मैं उनके लिए क्लासेस जाती थी। सेम टाइम टेबल 7 से लेके 10:30 बजे तक लाइब्रेरी में। जब हमारी लाइब्रेरी 11 बजे बंद होती थी, मैं 10:30 बजे तक वहां से निकल जाती थी क्योंकि वहां से मेरा घर काफी दूर था तो मुझे ऑटो लेना पड़ता था। तो वहां रहती थी। सुबह वही सेम शेड्यूल में स्टार्ट करती थी थियोरी सब्जेक्ट लेके, क्योंकि अब हमारे पास 9 सब्जेक्ट थे और 9 में से 2 प्रैक्टिकल थे और बाकी के सब 7 सब्जेक्ट थ्योरी ही थे। तो मैं कितना प्रैक्टिकल करूंगी? मुझे थियोरी तो पढ़ना ही है, बैक टू बैक थियोरी पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपने आप को मैंने उस तरीके से प्रिपेयर किया कि माइंड मेरा फ्रेश रहे, डिस्ट्रैक्ट न रहे, ताकि मैं पढ़ पाऊं। क्योंकि इस बार मेरे हाथ में 1 साल नहीं है, सिर्फ 9 महीने हैं। खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। एक ही मॉड्यूल के पढ़ने का मैंने, मतलब एक ही मॉड्यूल में मेरा पूरा मटेरियल होता था, इसके अलावा कोई और मटेरियल मैं यूज नहीं करती थी। उसको मैं कलरफुल कर देती थी क्योंकि हमारी मॉड्यूल 900 पेज की होती है, एक ही फॉन्ट में लिखा होता है और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। आप सोचो आपको कैसे इंटरेस्ट आएगा यार। बच्चों के भी स्कूल वाली जो बुक होती है उसमें कार्टून बने होते तो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, बट हमें तो वही फॉन्ट में लिखा रहता है, उसमें भी सारे एक्ट और सेक्शन लिखे रहेंगे, तो आपको इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो मैंने उनको हाइलाइटर, कलरफुल हाइलाइटर यूज करना स्टार्ट किया, स्टिकी नोट्स यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे ही पढ़ना है तो मुझे उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। टैक्स की मॉड्यूल जो बहुत मोटी थी, कंपनी लॉ की मॉड्यूल बहुत मोटी थी, मैंने उनको लिटरली फाड़ दिया था, 2 पोर्शन में कर दिया था और मैं उनको उसी तरीके से पढ़ती थी। हल्का रहेगा तो हमें मन भी करेगा। 900 मॉड्यूल देख के पता है हमको पढ़ना है, बट आपको मेंटली जितना आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो आपको वो फॉलो करना है।
मैं हर सब्जेक्ट का इंडेक्स बनाया था मैंने, हर सब्जेक्ट में कितने पेजेस हैं, हर टॉपिक में कितने पेजेस हैं, ताकि मैं जब उठाऊं पढ़ने के लिए तो मेरे को कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो पहले ही डिसाइडेड रहे। अगर 30 पेज का पढ़ना है और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है तो वो नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने नंबर ऑफ पेजेस लिखे थे, ताकि मेरे पास अगर 15 मिनट अगर अभी क्विकली है तो मैं 15 मिनट में ये टॉपिक रिवाइज कर सकती हूँ। इस तरीके से मैंने इसे अपने स्टडी को प्लान किया था, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ गधे जैसा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा जितना पढ़ोगे उतने अमाउंट का प्लानिंग करना है, क्योंकि ये कोर्स जो है ना इसमें प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने स्कैनर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था कि कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीटेटिव आते हैं। आईटी करके एक सब्जेक्ट था जो बहुत ही टेक्निकल था, थियोरी था बट टेक्निकल था, याद ही नहीं होता है हमको। तो वो सब्जेक्ट को ना मैं रोज पढ़ती थी, रोज उस सब्जेक्ट के 4 क्वेश्चंस रोज पढ़ती थी रोज। और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे कंपनी लॉ के और बाकी सब्जेक्ट के, वो मैं हमेशा सुबह पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले वो पढ़ती थी और रात को लाइब्रेरी से निकलने के पहले वो सेक्शंस को रिवाइज करती थी। ये मेरा पूरा शेड्यूल हो गया था दिसंबर तक। अब दिसंबर 21 दिसंबर 2017 को मेरा फर्स्ट पेपर था कंपनी लॉ का। गई, डर था कि फिर से वो चीज ना रिपीट हो, बट ठीक है, पेपर आया और पेपर में फुल केस लॉ क्वेश्चन टाइप था, कुछ भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा था, बट मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था तो मेरा निकला वो पेपर। फर्स्ट ग्रुप अच्छे से निकला। सेकेंड ग्रुप फर्स्ट पेपर आईटी, सेम चीज कॉस्टिंग के जैसा रिपीट हुआ। मैं ब्लैंक हो गई थी। आधे घंटे में लिटरली ऐसे बैठी थी और मैंने वहां ही मेरे आंखों से आंसू आने लग गए और मुझे सब कॉस्टिंग वाला दिन याद आने लग गया कि यार वही चीज रिपीट हो रही है, वही चीज रिपीट हो रही है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, नहीं होगा नहीं होगा। फिर मैंने अगल बगल देखा कि सबका हालत वैसे ही है, एवरीवन सब कंफ्यूज थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये चीज मुझे रिपीट नहीं करनी है। मतलब पेपर हार्ड आया है, सबका ऐसा है, मतलब मेरी गलती नहीं, पेपर थोड़ा हार्ड आया है। तो मैंने बोला कि तुझे जो आता है तुझे वो लिखना है, जो वर्ड याद आ रहा है ना उसको लिख दे, पास होना है, कुछ भी कर पास होना है, गिव अप नहीं करना है। मैंने पेपर देना स्टार्ट किया, जो आया लिखा, जो नहीं आया नहीं लिखा, बट लिख दिया। हो गया, गया, जैसे ही निकली रोना चालू हो गया मेरा, बहुत रोई। बट मैंने डिसाइड किया, डायरेक्टली मैं लाइब्रेरी गई वहां से और मैंने नेक्स्ट पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पेपर गया, सेकंड ग्रुप भी निकल गया, 6 सब्जेक्ट हो चुके थे, अब 3 सब्जेक्ट्स और बाकी थे। 6 दिन हो चुके थे और लिटरली 6 दिन में ऐसी हालत हो गई थी ना, थियोरी सब्जेक्ट आप बैक टू बैक पढ़ो और आप कम से कम 5 घंटे की स्लीप लेते होगे, बट मैं वो आईटी सब्जेक्ट के लिए पूरी रात जागी थी। आधा घंटा सिर्फ मैं सोई थी, सुबह 6:30 से लेके 7 बजे तक, सिर्फ आधा घंटा, और वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और उसी वजह से मैं वहां पे ब्लैंक हो गई थी। थर्ड ग्रुप आया, थर्ड ग्रुप टैक्स का आया, जीएसटी, फुल पेपर एकदम अजीब ही आया था, मतलब क्या बताऊं, एकदम अजीब गरीब आया था। डायरेक्ट टैक्स के भरोसे पेपर दे दिया, हो गया। सेकंड ग्रुप, सेकंड सब्जेक्ट अच्छा था। लास्ट सब्जेक्ट ओपन बुक, उस सब्जेक्ट को मैंने सिर्फ उसी दिन पढ़ा था क्योंकि वो ओपन बुक था, तो ऐसा लगता था कि ओपन बुक के लिए क्या पढ़ना है, तो उसी दिन सिर्फ उस सब्जेक्ट को उठाया और उसके इंडेक्स को पूरा एनालिसिस किया था। और नेक्स्ट डे आपको पूरी जितनी बुक चाहिए दुनिया की उतनी बुक आप लेके जा सकते हो। मुझे वो बुक, मेरा जो सेंटर था, मेरा घर और वो सेंटर काफी दूर था, मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता था। लिटरली कितने किलो का वजन मैंने कैसे उठाया पता नहीं, मेरे अंदर जरा भी जान नहीं थी और मैं खा के भी नहीं जाती थी क्योंकि मुझसे नहीं होता था, प्रेशर की वजह से मैं खाना वाना नहीं खा पाती थी। एक चॉकलेट खाती थी बस, ताकि मुझे चक्कर ना आए, और जाके बस दिया पेपर। लकीली कुछ 20-30 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा था जो मेरे ही बुक से आया था, तो बुक से देख सकते थे, तो वो देख के लिख दिया। वो पेपर अच्छा गया था। 9वें दिन 9 पेपर, 30 दिसंबर 2017 लास्ट पेपर था हमारा। 9वें दिन मैं शाम को शायद 5:30 बजे घर आई थी और मैं पूरी तरीके से, मतलब मैं पूरी लाश बन चुकी थी, मेरे अंदर जरा भी एनर्जी नहीं थी। मैं आई, मैंने खाना खाया, मैं सो गई। नेक्स्ट डे डायरेक्टली उठी, मतलब लिटरली 6 बजे मैं सोई होंगी और मैं नेक्स्ट डे उठी। 31 दिसंबर, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मैं सोई हुई थी क्योंकि मैं इतने दिन से सोई नहीं थी। सोई, न्यू ईयर 2018 1 जनवरी, थोड़ा घूमने गई, एंजॉय किया, थोड़ा प्रिपेयर किया, थोड़ा घूमी, वो एंजॉय किया ऐसे। बट फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा फील होने लग गया कि पढ़ूं, थोड़ा कुछ पढ़ लूं, मतलब मुझे रहा ही नहीं जा रहा था। इतना टाइम, जो 9 महीने इतनी एनर्जी दी थी, इतना टाइम यूज किया था कि ऑल ऑफ सडन लाइफ से पढ़ाई खत्म हो गई ना, वो ऐसी फीलिंग आ रही थी, ऐसा खाली खाली फील हो रहा था।
बट मुझे पढ़ना नहीं था अब आगे, और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पास हो जाऊंगी, तो मैंने बोला कि नहीं, ये नहीं करते हैं। तो जो भी ये 9 महीने नहीं, ये 2 साल में जो मैंने सेक्रीफाइस किया था, जो मूवीज नहीं देखी थी, मैं घूमने नहीं गई थी, मैंने वो देखना स्टार्ट किया। लिटरली मैं ये पूरे 2 साल मैंने कोई मूवी नहीं देखी थी। मुझे नहीं पता था क्या हीरो चल रहा है, कौन सी मूवी चल रही है, क्या इंस्टाग्राम पे होता है, क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा मन भी नहीं करता था, मैं किसी के साथ ज्यादा बाहर जाती भी नहीं थी। मेरे फैमिली का कोई फंक्शन नहीं, अपने भाई बहन के साथ भी मैं कहीं नहीं जाती थी, कोई शॉपिंग कुछ भी नहीं करती थी। सो वो जो जनवरी का पीरियड था और 25 फरवरी 2018 में हमारा रिजल्ट आने वाला था, तो तब तक मैंने ऐसे एंजॉय किया। अब आया 25 फरवरी 2018 और मैं पैनिक। 11 बजे रिजल्ट आने वाला था। मैंने मेरे घर पे बोला था कि रिजल्ट 2 बजे आएगा, क्योंकि मैं उनको नहीं बताना चाहती थी कि अगर मैं फेल होती हूँ तो मैं उनको कैसे बताऊंगी, ताकि मैं 2 बजे तक मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगी कि हाँ मुझे ऐसे बताना है इनको। तो मैंने नहीं बताया। सो वो लोग सब नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, घूम रहे इधर से, और मैं बेडरूम में अकेले यहाँ से वहां घूम रही हूँ। और मैं बहुत पैनिक थी। 11 बज गया। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था कि मेरा रिजल्ट चेक करके मुझे बता देना। उसके सीए के क्लासेस चालू थे, तो उसने बोला कि मैं नहीं देख के बता पाऊंगा, और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं बता दूंगा। मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब भी होगा बता देना, एसएमएस कर देना, और अगर मैं पास नहीं होंगी तो मुझे मत करना, बट अगर पास हो गई रहूंगी तो मुझे एसएमएस कर देना। तो कुछ नहीं आया, 11 बज गया था। मैंने बोला जाने दो, नहीं है। और मैं घूम रही थी ऐसे ही अपने बेडरूम में। मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया मुझे, मैंने कॉल नहीं उठाया क्योंकि मैं उस मूड में थी ही नहीं कि मैं किसी का कुछ सुनूं कि यार मैं पास हो गई या तू पास हो गई, नहीं था। घूम रही थी। फिर मेरे फोन पे अचानक से एक एसएमएस आया मेरे फ्रेंड का, और मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं उसे खोलूं नहीं खोलूं। ओपन किया, वहां पे एकदम छोटा सा मैसेज था। वहां पे सिर्फ सिंपली लिखा हुआ था CS प्रिया पाल इट इज। और मैं वो पढ़ के रोने लग गई बहुत जोर जोर से। मेरे घर वाले सब भाग के आ गए। उन्हें लगा क्या हो गया। मैंने बोला मेरा रिजल्ट आया है। तो उन्होंने बोला अरे तेरा रिजल्ट तो 2 बजे आने वाला था। मैंने बोला नहीं, मेरा रिजल्ट अभी आया है, और मैं रो रही हूँ। तो उनको लगा यार लगता है ये फेल हो गई है, ये रो रही है, क्योंकि सबको यही डर था। सब रोने लगे ऑलमोस्ट। और मेरे डैड मेरे आंसू पोंछ रहे और मुझे चुप करा रहे हैं, बोल रहे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तू पास हो जाएगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देना। मैं रो रही हूँ, बता नहीं रही उनको, रो रही हूँ। तो वो लोग बोले अरे मत रो वगैरह। तो रोते रोते मैंने उनको बोला अरे मैं पास हुई हूँ, मैं फेल नहीं हुई हूँ। तो उन्होंने बोला क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो वो लोग बोले तो रो क्यों रही है? तो मैंने बोला मुझे रोना आ रहा है। और वो सुन के उनको और रोना आ गया। तो आधा घंटा हमको यही पता करने में लग गया कि मैं पास हुई और मैं उसलिए रो रही हूँ। सो 25 फरवरी 2018 को मैं CS बन चुकी थी। एट द एज ऑफ 23 मैंने सारे ग्रुप क्लियर कर चुके थे। मैंने IT देखा, IT में मुझे कितने मार्क्स आए थे। मैं आपको अपनी मार्कशीट बताती हूँ। ये है मेरी मार्कशीट। IT में मार्क्स बताती हूँ। मुझे IT में आया था 47। तो देखो वही हुआ जो कॉस्टिंग में हुआ था, और मैंने गिव अप नहीं किया। बट द थिंग इज क्या है कि मैं जो ये IT वाला ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, उसमें मैं 47, एक सब्जेक्ट में 43, एक सब्जेक्ट में 46, तो टोटल होता है 136। बट आपको लाना होता है 150। तो ये 136 था, तो ये ग्रुप वाइज में फेल थी। बट क्योंकि मैंने ये तीनों ग्रुप दिए थे और मुझे बाकी के ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में मुझे सब में 50+ आया था, 53, 59, 53, 165। लास्ट ग्रुप में 50, 54, 66, 170। तो मुझे ये जो बाकी के 2 ग्रुप्स के मार्क्स थे ना, वो यहाँ सेट ऑफ हुए और मैं ओवरऑल में पास हो गई। सो जो मेरा डिसीजन था ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जीक्यूटिव पास हुई थी और लिया था कि मुझे तीनों ग्रुप देना है, वो यहाँ काम आया। तो ये होता है कि आपको अपने दिल की बात सुननी होती है और हार नहीं मानना होता है। कैसा भी पेपर जाए, आपको एग्जाम देनी है, आपको पास आप होगे। आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा, आपको गिव अप नहीं करना है। सो 25 फरवरी 2018 वॉज माई डे, जिस दिन मैं CS बन गई। और बस वो जर्नी जो 2015 में स्टार्ट हुई थी, वो 2018 में एग्जामिनेशन वाली खत्म हुई, बट उसकी जर्नी तो अभी तक फॉरएवर स्टार्ट है। 2018 से लेके 2021 तक। नाउ जब वो लड़की जिसको एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट लगा था प्रोफेशनल, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया 9 सब्जेक्ट। जहां बड़े से बड़े रैंकर्स फेल हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट को मैंने उसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था।
तो ये तभी हुआ जब मैंने बिलीव किया खुद पे, और जो मैंने अपने पास्ट को जज नहीं करने दिया इससे। सो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि कुछ भी हो, आप अपना 100% दो, नेक्स्ट पेपर के ऊपर फोकस करो, कभी गिव अप मत करो। टुडे आई एम वर्किंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन वन ऑफ द लीडिंग ज्वेलरी कंपनी, और मैं इंडिविजुअली एक अकेले इस कंपनी का पूरा सेक्रेटरियल और कंप्लायंस वर्क हैंडल कर रही हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, हर एक सीएस स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। हर एक स्टूडेंट का जो अटेम्प्ट लगता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, जो रैंक होता है, सबका सेम लेवल ऑफ स्ट्रगल होता है। बट हमको सिर्फ उसी की स्टोरी सुननी होती है जिसका स्ट्रगल सक्सेस में कन्वर्ट होता है। सो ये मत सोचना कि आपका स्ट्रगल नहीं है। आपका स्ट्रगल भी एक स्ट्रगल है, आपका स्ट्रगल भी एक सक्सेस है, और आपकी स्टोरी को भी कोई सुनेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।